नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। लगातार अमित शाह की अजीत डोभाल आईबी चीफ, रॉ चीफ के साथ मीटिंग हो रही है और ये जितने भी मीटिंग हुए हैं, ख़ास करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है जिसमें निर्मला सीतारमन जी भी थी, एस जयशंकर साहब भी थे, राजनाथ सिंह भी थे। वो मीटिंग बहुत हाईलाइट हुई कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान वो मीटिंग होती है। क्या ये पीओजेके का चक्कर है? भारत क्या पीओजेके पे कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? इस पे चर्चा थी। अंदर में मीटिंग में क्या हुई, इस पे तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि इसके अलावा अजीत डोभाल जी ने 6 और अलग अलग मीटिंग की हैं। आईबी चीफ के साथ एक अलग मीटिंग हुई है, रॉ चीफ के साथ अलग मीटिंग हुई है और इंटेलिजेंस यूनिट के कई ऐसे अहम इदारे हैं जैसे जॉइंट साइफर ब्यूरो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेल, जॉइंट इंटेल सर्विसेज और इसके अलावा 4-5 हैं जो अत्यंत ही खुफिया तरीके से स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन को काम देती है। और इसके अलावा जो जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत हो, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। एविएशन रिसर्च सेंटर, सैटेलाइट इमेजरी की जब ज़रूरत पड़ती है, ग्राउंड एसेट्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, उसके साथ सैटेलाइट इमेजरी को लेते हुए हम लोग एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद सरकार या इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है वो एक कोई ख़ास डिसीज़न लेती है। इसके लिए दोस्तों, जो हमारे लगभग 12 या 14 अलग अलग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और अजीत डोभाल जी यही कर रहे हैं। लगातार पिछले 15 दिनों से मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे। और इसी बीच में अजीत डोभाल जी 2 बार पश्चिम बंगाल आते हैं। इस बीच में अमित शाह भी पश्चिम बंगाल आते हैं। अजीत डोभाल जी सीक्रेटली चिकन स्नेक पे आर्मी चीफ के साथ एक दौरा करने जाते हैं। उसके बाद, उसी दौरा के बाद अजीत डोभाल लौटते हैं, आर्मी चीफ लौटते हैं, रॉ चीफ, आईबी चीफ और उसके बाद जॉइंट साइफर ब्यूरो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के साथ बैठ के कुछ मीटिंग की जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये आती है जब मोसाद की एक खुफिया साइबर यूनिट की टीम इंडिया विज़िट करती है। और ये दोस्तों पहली बार नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी मोसाद की जो साइबर खुफिया टीम है वो, उसकी एक छोटी सी टुकड़ी, स्पेशलाइज्ड टुकड़ी इंडिया विज़िट की थी। अजीत डोभाल और हमारी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनके साथ मीटिंग की थी। इसी बीच में कई इनपुट बंगाल को लेके भी है। कई सारे स्लीपर सेल बंगाल में बर्स्ट किए गए हैं। हमारा जो ग्राउंड लेवल जो एस्पेनाज सिस्टम है बंगाल में, उसको बहुत सुदृढ़ किया गया है इस दौरान। और सबसे जो चौंकाने वाला दोस्तों जो खबर आया कि हामिद मंडल करके एक बंदा पकड़ा जाता है बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। वो बंदा का प्लान था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जी इस बंदे के टारगेट में थे और कहा यह जा रहा है कि ये बंदा हामिद मंडल जो है, ये अभी जो बहुत एक्टिव हो रखा है कश्मीर में, सज्जाद भाटी, वो उस टेररिस्ट यूनिट से बिलोंग कर रहा है। इधर कुछ महीनों में सज्जाद भाटी का बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं और इंटेलिजेंस कम्युनिटी इसको बहुत क्लोजली ट्रैक भी कर रही है। एक बहुत चौंकाने वाला दोस्तों जो
एक इन्फॉर्मेशन आई थी, याद कीजिए जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि अजीत डोभाल जी आज से 2 महीने पहले यूएई विज़िट करते हैं, उस समय उनको एक लाल डायरी दी गई थी और उसमें बंगाल इलेक्शन, बिहार में कुछ स्लीपर सेल की एक्टिविटी और जो डीप स्टेट, सीआईए, MI6 ये लोग मिलके क्या-क्या गतिविधियां करने की कोशिश करेंगे, प्लस रेजिम चेंज एंड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, इससे रिलेट काफ़ी जानकारियाँ वहाँ पे थी। इधर जब इज़राइल की जो साइबर यूनिट यहाँ पे पहुँचती है, वो लोग डार्क नेट के ज़रिए बहुत सारे जो हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, इधर रिसेंटली जो सबसे बड़ा हमारा जो एक चैलेंज बन गया है कि एनोनिमस ट्रांजैक्शन जो होता है, प्राइवेट की ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो के ज़रिए, उसको ट्रैक करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई गई है और मोसाद के साइबर यूनिट के साथ मिलके एक इंद्रजाल मैकेनिज़्म तैयार किया गया है कि ये इंद्रजाल मैकेनिज़्म पूरा जितना भी साइबर ऑपरेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, डार्क नेट पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो डार्क नेट पे चाहे वो मानव तस्करी का कुछ एंगल हो, चाहे वो ड्रग्स तस्करी हो, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग हो, जितने भी हवाला ऑपरेशंस, उसके अलावा जो सोशल मीडिया नैरेटिव में एल्गोरिदम्स को कैसे चेंज करते हैं, एल्गोरिदम्स के पैटर्न को चेक करना, और ये जो बड़ी-बड़ी मेटा जैसी कंपनी हैं कि कैसे ये जो छोटे-छोटे रील्स होते हैं जेन-ज़ी को, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में जेन-ज़ी को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो लोग रील्स को भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम के थ्रू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, कि जब ये सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय लगातार एक पर्टिकुलर मोदी विरोधी, भारत विरोधी जो जो रील्स हैं, वो पर्टिकुलर वे में एक सर्टेन एज ग्रुप को वो प्रमोट किया जा रहा था। इन चीज़ों को ट्रैक करना और इन मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए, ये सारे चीज़ों को ट्रैक करने के लिए एक इंद्रजाल सिस्टम का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट सत्या बनाया गया है जो सारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलके ये जितने भी हवाला ऑपरेशंस वगैरह है, इसको ट्रैक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो दोस्तों खबर आई थी जब यूएई का विज़िट हुआ था अजीत डोभाल जी का, वो ये निकल के आया था कि देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड GQQ, ये लंदन में बेस्ड है। ये एक तरीके से समझ लीजिए CIA, MI6, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, न्यूजीलैंड की एजेंसी, ये सबका एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये बेसिकली एक एडवाइजरी कमिटी टू ऑल द CIA, MI6 जितने भी ये एंग्लो सेक्शन 5 आइज़ कंट्री है, US, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनको ये एडवाइजरी देती है। और इन लोगों का एक मास्टर प्लान बना था भारत में रेजिम चेंज एंड असैसिनेशंस। और पिछले 1 साल में गौर कीजिए, इन लोग का असेसमेंट था कि सबसे टॉप में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोभाल, योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी 1 साल पहले मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, लेकिन इनकी भी जो एक ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है, इनका भी जो एक असेसमेंट होता है, वो ये था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हार जाएंगी और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। याद कीजिए चंद्रनाथ रथ इलेक्शन के दौरान ही जब उनके सेक्रेटरी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद आनंद फानन में कुछ यूपी में जाके किसी को पकड़ा गया, फिर पता चला कि वो गलत है, फिर किसी और को पकड़ा। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि चंद्रनाथ रथ की जो हत्या है, ये कोई लोकल मामला नहीं है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है और इसमें बहुत बड़ा जो गहरा राज्य डीप स्टेट का एक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को एक ट्रबल स्टेट बना के रखना,
ये जितनी भी जो गहरा राज्य का एक बिगर प्लान है, ये इसका एक पार्ट है। और इसी के चलते शुभेंदु अधिकारी इनके हिट लिस्ट में आ गए थे। तभी से एक मास्टर प्लान बना था कि कैसे पश्चिम बंगाल में जितने भी हमारे इंटेलिजेंस के एजेंसीज़ हैं, वो लोग एक इंटीग्रेटेड इंटेल ग्रिड सिस्टम को तैयार करके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लोकल इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे और बहुत रैपिडली एक सब्सिडियरी इंटेलिजेंस बॉर्डर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। और अलग अलग जगहों पे जो ये 500 एकड़ लैंड लिया जा रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे 40 अलग अलग जगहों पे लैंड लेके वहाँ पे सब्सिडियरी इंटेलिजेंस यूनिट बनाया जाएगा, ताकि मानव तस्करी, गो तस्करी, ड्रग्स का धंधा, ये हवाला, ये फेक करेंसी, जितना भी, चाहे वो आईएसआई हो, सीआईए, MI6 के मदद से ये जितने भी भारत तोड़ो जितने भी कारनामे ये किए जा रहे हैं, इसका गेटवे बंगाल है। तो बंगाल पे अगर बहुत बड़ा एक स्ट्राइक होता है, यहाँ पे चीज़ों को अगर फिक्स की जाती है, तो बहुत बड़ा जो आईएसआई, सीआईए एंड डीप स्टेट का जो ये लोग एक कुचक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक रोक लगेगी। तो ये सारे सिस्टम्स धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी का अमित शाह के साथ मिलना, इसमें पीओजेके का एक एंगल हो सकता है, लेकिन साथ में इस बीच में जो जिस तरीके से ये जो हामिद मंडल को पकड़ा गया, ये सजाद भाटी गैंग पे जो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है, और इसके साथ एक बंदा बांग्लादेश में अनवर बासित करके उसको अननोन गनमैन द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आनी बाकी है। कहा यह जा रहा है कि ये हामिद मंडल जो वर्धमान से पकड़ाया है, जो जिसके टारगेट में शुभेंदु अधिकारी जी थे, इसके साथ ये अनवर वासित जो बांग्लादेश में अननोन गनमैन द्वारा मारा गया है, इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात, ये अनवर वासित के पास इंडियन पासपोर्ट पाया गया है। तो इस एंगल को भी खंगाला जा रहा है। इस चीज़ पे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है क्या, इसमें मैं आगे चर्चा करता रहूँगा। तब तक हमें पश्चिमी बॉर्डर पीओजेके को लेके अजीत डोभाल जी की या हमारे गृह मंत्रालय की क्या सोच है, इस पे भी ध्यान रहेगी। लेकिन एक ध्यान हमारी ये भी रहेगी कि ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है। इसी नोट पे दोस्तों, मैं आनंद रूपम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।